8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार 7 गेहूं के दाने वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी माताएं बहनें अगर 8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होगी, क्योंकि 7 अगस्त बड़ा गुरुवार के दिन इस उपाय को करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होगी। यह शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने वाले हैं। इस दिन का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, इसलिए 8 अगस्त को गुरु जी द्वारा बताया गया 7 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया होगा, लेकिन 8 अगस्त गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करके जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास आखिरी मौका बचा है। इसलिए इस दिन इस उपाय को करने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव और गणेश जी की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय खास करके महिलाओं को इसलिए करना चाहिए क्योंकि औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती है और उनके द्वारा किए गए किसी भी उपाय का कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आप खास करके प्रदोष काल में अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रदोष काल यानी शाम के 6 बजे से 7 के बीच ये उपाय करने के लिए आपको तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर के ले जाना होगा और साथ में साफ धोया हुआ 7 गेहूं के दाने। इन चीजों को लेकर आप अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर उस जगह पर चढ़ाएं जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, यानी जिसे जलधारी कहते हैं। जहां से जल गिरता है उसी जगह पर आप लोटे का जल अर्पित कर दे और उसके बाद अपने साथ लाए हुए 7 गेहूं के दाने भी वहां चढ़ा दे। गेहूं के दाने अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें खत्म करने की महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन से छोटी बड़ी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। सावन के बड़ा गुरुवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर अन्न का दाना समर्पित करने से, खास करके गेहूं के दाने समर्पित करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा गेहूं के दाने का एक उपाय और आप कर सकते हैं जिससे आपको महादेव और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 5 गेहूं के 5 दाने लेने हैं, साथ ही तांबे के लोटे में जल भर ले। इस उपाय को आप सावन माह में गुरुवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के पिता शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने ले और उसे साथ में लाए हुए जल से गीला करें। इस भीगे हुए गेहूं के दानों को आप अपने हाथ में लेकर 11 बार गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप इस भीगे हुए 4 गेहूं के दानों को शिवजी के सीधे तरफ यानी अपनी बाईं तरफ शिवलिंग पे श्रद्धा के साथ धीरे से रख दे। दरअसल भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है। अब आप लोटे से थोड़ा सा जल इस गेहूं के दानों पे डाल दे। इसके बाद बचा हुआ 1 गेहूं का दाना जल के पात्र में डाल दे। फिर गेहूं के इस दाने के साथ ही बचा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को अर्पित कर दे। अर्पित करने के बाद आपका चढ़ाया हुआ जल जब शिवजी के मस्तक से नीचे आने लगे तो आप उस जल को
अपने हाथों से रोक ले और साथ ही अपनी मनोकामना को मन में बोलते जाए। इस उपाय को करने से शिवजी और गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए अब जानते हैं अचूक महा उपाय। सावन के किसी भी दिन रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखे। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब्बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दे। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सावन के महीने में खास करके गुरुवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कलह और क्लेश से छुटकारा मिलेगा। 8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार 7 गेहूं के दाने वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी माताएं बहनें अगर 8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होगी, क्योंकि 7 अगस्त बड़ा गुरुवार के दिन इस उपाय को करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होगी। यह शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने वाले हैं। इस दिन का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, इसलिए 8 अगस्त को गुरु जी द्वारा बताया गया 7 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया होगा, लेकिन 8 अगस्त गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करके जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास आखिरी मौका बचा है। इसलिए इस दिन इस उपाय को करने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव और गणेश जी की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय खास करके महिलाओं को इसलिए करना चाहिए क्योंकि औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती है और उनके द्वारा किए गए किसी भी उपाय का कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आप खास करके प्रदोष काल में अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रदोष काल यानी शाम के 6 बजे से 7 के बीच ये उपाय करने के लिए आपको तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर के ले जाना होगा और साथ में साफ धोया हुआ 7 गेहूं के दाने। इन चीजों को लेकर आप अपने घर के पास के किसी भी शिव
मंदिर में जाए और वहां जाने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर उस जगह पर चढ़ाए जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, यानी जिसे जलधारी कहते हैं। जहां से जल गिरता है उसी जगह पर आप लोटे का जल अर्पित कर दे और उसके बाद अपने साथ लाए हुए 7 गेहूं के दाने भी वहां चढ़ा दे। गेहूं के दाने अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें खत्म करने की महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन से छोटी बड़ी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। सावन के बड़ा गुरुवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर अन्न का दाना समर्पित करने से, खास करके गेहूं के दाने समर्पित करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा गेहूं के दाने का एक उपाय और आप कर सकते हैं जिससे आपको महादेव और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 5 गेहूं के 5 दाने लेने हैं, साथ ही तांबे के लोटे में जल भर ले। इस उपाय को आप सावन माह में गुरुवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के पिता शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने ले और उसे साथ में लाए हुए जल से गीला करें। इस भीगे हुए गेहूं के दानों को आप अपने हाथ में लेकर 11 बार गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप इस भीगे हुए 4 गेहूं के दानों को शिवजी के सीधे तरफ यानी अपनी बाईं तरफ शिवलिंग पे श्रद्धा के साथ धीरे से रख दे। दरअसल भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है। अब आप लोटे से थोड़ा सा जल इस गेहूं के दानों पे डाल दे। इसके बाद बचा हुआ एक गेहूं का दाना जल के पात्र में डाल दे। फिर गेहूं के इस दाने के साथ ही बचा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को अर्पित कर दे। अर्पित करने के बाद आपका चढ़ाया हुआ जल जब शिव जी के मस्तक से नीचे आने लगे तो आप उस जल को अपने हाथों से रोक ले और साथ ही अपनी मनोकामना को मन में बोलते जाएं। इस उपाय को करने से शिव जी और गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए अब जानते हैं अचूक महा उपाय। सावन के किसी भी दिन रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखे। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब्बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दे। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी आपके सारे संकट धीरे धीरे
दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सावन के महीने में खास करके गुरुवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कलह और क्लेश से छुटकारा मिलेगा। 8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार 7 गेहूं के दाने वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी माताएं बहनें अगर 8 अगस्त सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होगी, क्योंकि 7 अगस्त बड़ा गुरुवार के दिन इस उपाय को करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होगी। यह शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने वाले हैं। इस दिन का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, इसलिए 8 अगस्त को गुरु जी द्वारा बताया गया 7 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया होगा, लेकिन 8 अगस्त गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करके जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास आखिरी मौका बचा है। इसलिए इस दिन इस उपाय को करने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव और गणेश जी की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का बड़ा गुरुवार के दिन 7 गेहूं के दाने वाला उपाय खास करके महिलाओं को इसलिए करना चाहिए क्योंकि औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती है और उनके द्वारा किए गए किसी भी उपाय का कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आप खास करके प्रदोष काल में अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रदोष काल यानी शाम के 6 बजे से 7 के बीच ये उपाय करने के लिए आपको तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर के ले जाना होगा और साथ में साफ धोया हुआ 7 गेहूं के दाने। इन चीजों को लेकर आप अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर उस जगह पर चढ़ाए जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, यानी जिसे जलधारी कहते हैं। जहां से जल गिरता है उसी जगह पर आप लोटे का जल अर्पित कर दे और उसके बाद अपने साथ लाए हुए 7 गेहूं के दाने भी वहां चढ़ा दे। गेहूं के दाने अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें खत्म करने की महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन से छोटी बड़ी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। सावन के बड़ा गुरुवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर अन्न का दाना समर्पित करने से, खास करके गेहूं के दाने समर्पित करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा गेहूं के दाने का एक उपाय और आप कर सकते हैं जिससे आपको महादेव और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 5 गेहूं के 5 दाने लेने हैं, साथ ही तांबे के लोटे में जल भर ले। इस उपाय को आप सावन माह में गुरुवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के पिता शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लें और उसे साथ में लाए हुए जल से गीला करें। इस भीगे हुए गेहूं के दानों को आप अपने हाथ में लेकर 11 बार गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप इस भीगे हुए 4 गेहूं के दानों को शिवजी के सीधे तरफ यानी अपनी बाईं तरफ शिवलिंग पे श्रद्धा के साथ धीरे से रख दे। दरअसल भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है। अब आप लोटे से थोड़ा सा जल इस गेहूं के दानों पे डाल दे। इसके बाद बचा हुआ
एक गेहूं का दाना जल के पात्र में डाल दे। फिर गेहूं के इस दाने के साथ ही बचा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को अर्पित कर दे। अर्पित करने के बाद आपका चढ़ाया हुआ जल जब शिव जी के मस्तक से नीचे आने लगे तो आप उस जल को अपने हाथों से रोक ले और साथ ही अपनी मनोकामना को मन में बोलते जाएं। इस उपाय को करने से शिव जी और गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आइए अब जानते हैं अचूक महा उपाय। सावन के किसी भी दिन रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखे। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब्बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दे। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सावन के महीने में खास करके गुरुवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कलह और क्लेश से छुटकारा मिलेगा। 8 अगस्त सावन का बाद गुरुवार 7 गेहूं के दाने वाला उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी गुरु जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।